अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एजुकेशन विद मोमल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अलग फजल से मैं भी ठीक हूँ। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लर्निंग। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ लर्निंग। तो लर्निंग की डेफिनेशन है अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एज अ रिज़ल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। कि एक परमानेंट चेंज किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर में उसके एक्सपीरियंस की वजह से, कि नॉलेज या स्किल जो बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, जो उसके बिहेवियर का एक परमानेंट हिस्सा बन जाता है या उसके बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये है हमारी लर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। कि लर्निंग के क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। चेंज इन बिहेवियर, कि लर्निंग के ज़रिए हम किसी भी स्टूडेंट्स के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, कि हम स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, उनमें चेंज ला सकते हैं दोबारा लर्निंग करवा के। गोल ओरिएंटेड, कि लर्निंग जो है ये गोल ओरिएंटेड है, कि हमने जो अपना गोल सेट किया है उसको अचीव करना है तो लर्निंग के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने गोल सेट किया है कि हमने स्टूडेंट्स को MS वर्ड का यूज़ जो है वो सिखाना है, तो लर्निंग के थ्रू ही स्टूडेंट्स को लर्न करवाएंगे कि MS वर्ड जो हमने कैसे यूज़ करना है, तो इससे स्टूडेंट्स की लर्निंग होगी और इससे हमारा जो है गोल वो अचीव हो जाएगा। तो ये थे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग जो है ये एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिए थे, और सबसे पहला लॉ जो है लॉ ऑफ रेडीनेस। द डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड ईगरनेस टू लर्न इंडिविजुअल लर्न बेस्ट व्हेन दे आर रेडी टू लर्न। वे कहते हैं कि वो डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस, कि बच्चा अगर बच्चा मेंटली प्रिपेयर है उस चीज़ को सीखने के लिए जो हम बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, तो वो अच्छे तरीके से उसको सीख पाएगा। अगर बच्चा मेंटली तैयार नहीं है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए या किसी भी लेसन को पढ़ने के लिए, तो हम बच्चे को ज़बरदस्ती वो नहीं पढ़ा सकते। अगर हम पढ़ा भी देंगे तो लेकिन उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं होंगे। तो ये है लॉ ऑफ रेडीनेस। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज है थिंग्स आर दैट आर मोस्ट ऑफन रिपीटेड आर बेस्ट रिमेंबर्ड, कि वो चीज़ें जो बार बार रिपीट की जाएं या चीज़ें जो एक्सरसाइज में रहें तो वो जो है बच्चों को ज़्यादा याद रहती हैं। इसके लिए लॉ ऑफ एक्सरसाइज में हम मैथ की एग्जांपल देख सकते हैं कि जो बच्चों को जो क्वेश्चन बार बार वो रिपीट करते हैं, उनकी एक्सरसाइज करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो चीज़ें उनको जो है वो रिमेंबर रहती हैं, वो हमेशा उनको याद रहती हैं, वो उनका इंटरेस्ट भी और ज़्यादा उनमें डेवलप होता है। उसके बाद है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट होता है कि लर्निंग इज स्ट्रेंथन व्हेन इट इज़ अकम्पेन्ड बाय अ प्लेजेंट और सेटिस्फाइंग फीलिंग। कि लर्निंग जो है वो स्ट्रेंथन होती है, ये लर्निंग जो है वो अच्छे तरीके से होती है जब किसी चीज़ का अच्छा इफ़ेक्ट हो, कि कुछ सीखने से अगर बच्चे को सेटिस्फाइंग फीलिंग आ रही है, वो उससे खुश है, तो वो इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो मज़ीद उससे आगे पढ़ने की कोशिश करेगा, उसे मज़ीद सीखने की कोशिश करेगा। अगर किसी भी चीज़ का अनप्लेजेंट इफ़ेक्ट होगा तो उससे जो है बच्चे की लर्निंग पर भी इफ़ेक्ट होगा, बच्चा उसे मज़ीद सीखने की कोशिश नहीं करेगा। कि जो चीज़ बच्चे को डराए या उसमें खौफ पैदा करे तो बच्चे उससे दूर हो जाते हैं। तो इसलिए लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ रेडीनेस जो है ये 3 रूल हैं जिन्हें प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग कहा जाता है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए। तो आज के लेसन में हमने पढ़ा लर्निंग, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग एंड 3 प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।